नमो नारायण। संक्षिप्त भागवत भाग 47। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण क्यों किया था? कृष्ण के विवाह और उनकी अनेक पत्नियां उनके जीवन के सबसे चर्चित प्रसंगों में से हैं। जब कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाया, उस समय तक उनका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन उनके बड़े भाई बलराम जी का विवाह अनार्त देश के राजा रैवत की पुत्री रेवती के साथ हो चुका था। कृष्ण का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी से हुआ था। इसके बाद उन्होंने 7 और विवाह किया। इन सभी को पत्नियों का दर्जा मिला था अष्टपत्राणी या अष्टलक्ष्मी। भौमसुर के बंदीगृह से उन्होंने 16,100 स्त्रियों को मुक्त कराया था। इन सब से भी उन्होंने विवाह किया। इस प्रकार उनकी पत्नियों की कुल संख्या 16,108 हो गई। कृष्ण रुक्मिणी का विवाह द्वारका में हुआ था। राक्षस विवाह के लिए उनका अपहरण स्वयं उनके आग्रह पर भगवान कृष्ण ने किया था। ये कथा भगवत में इस प्रकार है। रुक्मिणी कौन थी? रुक्मिणी विदर्भ देश के राजा भीष्मक की इकलौती पुत्री थी। उनके 5 भाई थे जिनके नाम थे रुक्मी, रुक्मर्त, रुक्मबहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। राजकुमारी रुक्मिणी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान, उदार और शीलवती भी थी। राजा भीष्मक के महल में आने वाले अतिथियों से उन्होंने कृष्ण के रूप, गुण, पराक्रम और वैभव का वर्णन सुना था। इसे सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि कृष्ण ही उनके योग्य पति है और वे उनसे ही विवाह करेगी। इधर श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और उन्होंने भी यही निश्चय किया कि रुक्मिणी जी ही उनके योग्य पत्नी है। हालांकि दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। रुक्मिणी जी के पिता, चारों छोटे भाई और अन्य सगे संबंधी भी चाहते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो, लेकिन उनका बड़ा भाई रुक्मी इसके विरुद्ध था। वह श्री कृष्ण से द्वेष रखता था और अपने मित्र शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। पिता यद्यपि अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से करना चाहते थे, लेकिन अपने बड़े पुत्र के स्नेह के कारण शिशुपाल से कराने के लिए तैयार हो गए। रुक्मिणी जी का श्री कृष्ण को संदेश भेजना। जब रुक्मिणी जी को अपने बड़े भाई के इस निश्चय का पता चला तो उन्होंने एक विश्वासपात्र ब्राह्मण को बुलाकर श्री कृष्ण के पास भेजा। वह ब्राह्मण जब रुक्मिणी जी का संदेश लेकर द्वारकपुरी पहुंचे तो श्री कृष्ण ने अपने सोने के सिंहासन से उतरकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। भोजन, विश्राम और समुचित कुशलक्षेम पूछने के बाद उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी का संदेश कह सुनाया। संदेश में रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के रूप और गुणों की प्रशंसा करने के बाद कहा था कि उन्होंने श्री कृष्ण का अपने पति के रूप में वरण कर लिया है और आग्रह था कि वे आकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करे। मैं आप जैसे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। आप जैसे सिंह का भाग सियार छू जाए, वैसे कहीं शिशुपाल निकट से आकार मेरा स्पर्श न कर जाए। उन्होंने ये भी कहा कि विवाह से एक दिन पहले गुप्त रूप से राजधानी विदर्भ में आकर शिशुपाल और जरासंध की सेनाओं को तहस नहस कर दीजिए और बलपूर्वक राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पानी ग्रहण कीजिए। रुक्मिणी जी ने यह भी बताया था कि विवाह से एक दिन पहले जब वे कुलदेवी का दर्शन करने नगर से बाहर जाए तब श्री कृष्ण उन्हें ले जाए ताकि उनके किसी बंधु बांधव से कृष्ण का सामना न हो और उनका कोई बंधु बांधव मारा न जाए। अगर श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो वे व्रत द्वारा शरीर सूखा कर इसका अंत कर लेंगी। ब्राह्मण ने रुक्मिणी जी का ये गुप्त संदेश श्री कृष्ण को देने के बाद उन्हें इस पर विचार कर तुरंत ही तदनुसार कार्य करने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को बताया कि वे भी रुक्मिणी जी को अपनी पत्नी के रूप में चाहते हैं और ये भी जानते हैं कि राजकुमार रुक्मी ने द्वेषवश अपनी बहन का विवाह उनसे रोक दिया है। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वस्त किया कि वे क्षत्रिय कुल के लिए कलंक के समान राजाओं को युद्ध में हराकर राजकुमारी रुक्मिणी को वहां से ले आएंगे। श्री कृष्ण का कुंदनपुर जाना। ब्राह्मण से श्री कृष्ण को यह पता चला कि रुक्मिणी जी का विवाह परसों रात को ही होना था, इसलिए उन्होंने अपने सारथी दारुक को बुलाकर तुरंत ही रथ लाने के लिए कहा। पहले उस ब्राह्मण को रथ पर चढ़ाकर स्वयं चढ़े। उनके तीव्रगामी घोड़े वाले रथ ने एक ही रात में उन्हें अनार्त देश से विदर्भ देश पहुंचा दिया। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुंचे तब वहां राजकुमारी के विवाह के उत्सव की तैयारी चल रही थी। समस्त नगर सजाया हुआ था। रुक्मिणी जी के पिता भीष्मक और शिशुपाल के पिता चेदी नरेश दंभोष दोनों ने अपने अपने कुल की रीति के अनुसार पूजा इत्यादि मंगल कृत्य किया। राजा दंभोष अपने पुत्र शिशुपाल के विवाह के लिए बारात और एक चतुरंगिनी सेना लेकर विदर्भ आए और राजधानी कुंदनपुर पहुंचे। राजा भीष्मक ने आगे बढ़कर उनकी आगवानी की। स्वागत सत्कार और परंपरानुसार पूजन आदि के बाद उन्हें जनवासे में ठहरा दिया। बारात में शिशुपाल के कई मित्र राजा आए हुए थे। इनमें प्रमुख थे शाल्व, जरासंध, दंत्रवक्त्र, विदुरथ, पौंड्रक इत्यादि। ये सभी कृष्ण बलराम के विरोधी थे और बाद में अलग अलग समय पर उनके द्वारा मारे गए।
इन्होंने पहले ही ये तय कर रखा था कि अगर कृष्ण बलराम ने राजकुमारी के हरण का प्रयास किया तो वे सभी मिलकर उनसे युद्ध करेंगे। इसीलिए वे सभी अपनी अपनी पूर्ण सेना के साथ आए थे। बलराम जी का सेना के साथ कुंदनपुर आना। इधर विरोधी राजाओं के इस तैयारी का पता बलराम जी को लगा गया। उन्हें ये भी पता चला कि श्री कृष्ण अकेले ही रुक्मिणी जी को हर कर लाने के लिए चले गए हैं। उन्हें वहां लड़ाई झगड़े की आशंका हुई। यद्यपि वे कृष्ण के बल को जानते थे, लेकिन भाई के प्रेम के कारण उन्हें चिंता हुई और वे भी सेना तैयार कर कुंदनपुर के लिए चल पड़े। विवाह में केवल एक दिन बचा था। रुक्मिणी जी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें न तो अभी तक कृष्ण का कोई संदेश आया था और न ही उनके संदेशवाहक ब्राह्मण लौटे थे। इतने में संदेशवाहक ब्राह्मण ने आकर उन्हें कृष्ण आगमन की शुभ सूचना दी और उन्हें ले जाने की कृष्ण की प्रतिज्ञा के विषय में भी बताया। राजा भीष्मक द्वारा कृष्ण बलराम का सत्कार। राजा भीष्मक ने सुना कि कृष्ण बलराम उनकी पुत्री का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश वहां आए हैं। उन्होंने उचित विधि से उनकी आगवानी और पूजा कर उन्हें सम्मानपूर्वक ठहराया। भीष्मक बड़े बुद्धिमान और भगवान के भक्त थे। विदर्भ के निवासियों को जब दोनों भाइयों के यहाँ होने का पता चला तो वे भी वहां आकर उनके दर्शन करने लगे जहां दोनों भाई ठहरे थे। नगर के लोगों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वे आपस में यही बातें करने लगे कि यही उनकी राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर है और अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि राजकुमारी का विवाह उनसे ही हो। रुक्मिणी हरण। इसी समय राजकुमारी रुक्मिणी अंतःपुर से कुलदेवी अंबिका के दर्शन के लिए अपनी माताओं, ब्राह्मण स्त्रियों और सखियों के साथ निकली। सशस्त्र सैनिक उनकी रक्षा में साथ चल रहे थे। उत्सव के अनुरूप वाद्य बज रहे थे। जाते समय रुक्मिणी जी ने मौन व्रत रखा था। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्होंने मौन व्रत तोड़ा। अपनी एक सखी का हाथ पकड़कर वे मंदिर से बाहर निकलीं। श्री कृष्ण का स्मरण करती हुई और उनके आगमन की प्रतीक्षा करती हुई वे धीरे धीरे चली जा रही थी। इस समय वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। उनकी सुंदरता देखकर वहां आए हुए सभी वीर और राजा लोग मोहित हो गए। रुक्मिणी जी ने एक बार सभी राजाओं को देखा। वहां उन्हें श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। जब वे वापस जाने के लिए अपने रथ पर चढ़ने ही वाली थी, तभी श्री कृष्ण ने वहां उपस्थित भीड़ के देखते ही देखते रुक्मिणी जी को उठा लिया और अपने रथ पर बैठा लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्री कृष्ण, श्री बलराम और अन्य यदुवंशी वहां से निकल गए। जरासंध और उसके अधीनस्थ मित्र राजा अपने को धिक्कारने लगे कि उनके धनुष धारण किए रहते हुए भी ग्वाले राजकुमारी को ले गया। संयुक्त सेना का यदुवंशी सेना से युद्ध। इसके बाद वे सभी अपने कवच पहनकर, अस्त्र शस्त्र के लेकर अपने अपने रथों पर चढ़कर कृष्ण के पीछे भागे। जब यदुवंशी सेनापतियों ने देखा कि शत्रु सेना दल उनकी तरफ आ रहा था, तो वे रुककर पीछे मुड़ गए। अपने धनुष की टंकार कर उन्होंने भी युद्ध के लिए अपने प्रस्तुत होने की घोषणा कर दी। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जीत यदुवंशियों की हुई। जरासंध इत्यादि राजा अपनी जान बचाने के लिए युद्धभूमि से भाग गए। वापस जाकर जरासंध शिशुपाल को दिलासा देने लगा। वह कृष्ण से अपने 17 बार हारने और 18वीं बार जीतने की बात बताकर उसे तसल्ली देने लगा कि कभी हो सकता है समय अनुकूल होने पर वे यदुवंशियों को हरा सकेंगे। इसके बाद शिशुपाल अपनी राजधानी लौट गया। उसके मित्र राजा जो युद्ध में मरने से बच गए थे, भी अपने अपने नगर को चले गए। कृष्ण रुक्मी युद्ध। लेकिन राजकुमार रुक्मी को यह सहन नहीं हुआ कि उसका वैरी कृष्ण उसकी बहन का हरण करके ले जाए और बलपूर्वक उससे राक्षस रीति से विवाह करे। वो स्वयं बहुत बलशाली था। उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ लेकर कृष्ण का पीछा किया। उसने क्रोध में समस्त राजाओं के सामने प्रतिज्ञा किया कि अगर वह कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस लेकर नहीं आया तो अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करेगा। कृष्ण के पास पहुंचकर उसने कृष्ण को कटु शब्द कहते हुए उन्हें 3 बाण मारा। उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए कृष्ण ने उसका धनुष काट डाला और उस पर 6 बाण छोड़ा। फिर उसके सारथी, घोड़े और ध्वजा पर प्रहार करने के बाद उसने उन पर जो भी अस्त्र शस्त्र उठाया सभी को काट डाला। जब रुक्मी ने तलवार से उन पर हमला किया तब उसके ढाल तलवार को काटकर श्री कृष्ण ने अपने हाथों में तलवार निकाल लिया। ये देखकर रुक्मिणी जी भयभीत हो गई और कृष्ण के पैरों पर गिरकर अपने भाई को नहीं मारने के लिए प्रार्थना करने लगी। रुक्मी को जीवनदान। रुक्मिणी की प्रार्थना पर कृष्ण ने उनके भाई रुक्मी को जीवन दान दे दिया, लेकिन रुक्मी फिर भी नहीं रुका और उसने श्री कृष्ण पर प्रहार करना चाहा। इस पर कृष्ण ने उसे उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसके दाढ़ी मूंछ तथा बाल को कई जगह से मुनड़ कर उसे कुरूप बना दिया। बलराम जी द्वारा रुक्मी को बचाना। इधर यादव सेना ने शत्रुओं की सेना को नष्ट कर दिया। जब बलराम जी सेना के साथ कृष्ण जी के पास आए, उन्होंने वहां रुक्मी को इस दुर्दशा की हालत में पड़े देखा।
बलराम जी ने उसके बंधन खोलकर कृष्ण जी से कहा, कृष्ण, तुमने यह अच्छा नहीं किया। ये निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है। अपने संबंधी की दाढ़ी मूंछ मुंडर कर उसे कुरूप कर देना, ये तो एक प्रकार का वध ही है। उन्होंने कृष्ण और रुक्मिणी दोनों को अनेक प्रकार से समझाया और उन्हें धर्म की शिक्षा दी। इस समय बलराम जी ने कृष्ण को रुक्मिणी को अपमानित करने से मना किया था, लेकिन आगे चलकर अनिरुद्ध के विवाह के समय परिस्थितियां ऐसी हो गई कि क्रोध में स्वयं उन्होंने ही उसका वध किया। पराजय के बाद रुक्मिणी का जीवन। इस प्रकार रुक्मिणी की जान तो बच गई, लेकिन उसकी समस्त सेना का नाश हो गया। उसका अपमान हुआ जिसे वह भूल नहीं पाता था। उसने पहले ही प्रतिज्ञा की हुई थी कि कृष्ण को मारकर अपनी छोटी बहन को वापस लाए बिना वह अपने नगर में प्रवेश नहीं करेगा। इसलिए उसने अपनी राजधानी के पास ही भोजकट नामक एक बड़ा नगर बसाया और वहीं रहने लगा। कृष्ण रुक्मिणी विवाह। सभी को पराजित करने के बाद कृष्ण बलराम रुक्मिणी को लेकर द्वारकपुरी आए। यहाँ कृष्ण रुक्मिणी का विधिपूर्वक और धूमधाम से विवाह संस्कार संपन्न हुआ। समस्त नगर में उत्सव हुआ। लोग रुक्मिणी हरण की गाथा आनंद और आश्चर्य के साथ गाने लगे।